जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं NTPC CBT 2 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे का, मैं उसका डिस्कशन कराने आया हूँ। वो भी कौन सा टॉपिक ले आया हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोले तो द्विघात समीकरण। ठीक है, पिछला जो भी NTPC का एग्ज़ाम जितने भी शिफ्ट में हुआ था, मैं सारे शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसमें एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, और मैं आपको ये शॉर्टली वे में बताऊंगा, कम समय में सारे क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा CBT 2 में, 110% इसकी गारंटी है। क्यों? क्योंकि पिछले बार जब भी NTPC का एग्ज़ाम जो हुआ था CBT 2 वाला, उसमें सारे शिफ्टों में एक सवाल इसका देखने को मिला था। तो क्यों ना मैं आज उस पर ही चर्चा कर लूँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसमें कहा क्या है कि यदि x² प्लस 13x माइनस 48 के गुणनखंडन ज्ञात करें। ठीक, ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 27/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। किसमें? NTPC CBT 2 में पूछा गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं बेसिक से नहीं बता सकता अभी, क्योंकि बेसिक बताने का समय नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा कुछ बता देता हूँ आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए। ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, आप इतना ही जानिए। इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इस टर्म में आपके सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जितने भी होंगे सो। ठीक है, और ये पूछा क्या है? इसका गुणनखंडन, यानी उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे। ठीक है, फैक्टर आपको निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें से क्या है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x² प्लस 13x माइनस 48 इजकल टू 0। ठीक है, अब बोलेगा मास्टर यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ तो ये होना चाहिए था। तो देखिए अगर कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा ही। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 मान लेना है कि 1 दिया हुआ है। ये मैथमेटिकली प्रूफ है, ये मैथमेटिक्स ऐसा अलाउ करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए हमको ये क्या करना है, ये जो अचर जो है 48 जो है, ठीक है, हमको इस फैक्टर में तोड़ना है कि हमको जोड़ करके या घटा करके ये बीच वाला जो दिया हुआ है उसको उसमें हमको ले आना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको? देखिए इसको हम जब तोड़ेंगे 48 को, तो हम लिख सकते हैं 16 × 48। देखिए 16 × 3, इसको जब फैक्टर जब तोड़े हैं तो 16 × 3, 16 × 48 आ गया मेरा। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये जब 16 × 3 लिखें तो ये जो यहाँ जो चिन्ह जो होगा ये प्लस है। ठीक है, ये जो चिन्ह होगा, जो भी चिन्ह होगा, प्लस का हो या माइनस का हो, चाहे जो भी हो, प्लस माइनस ही यहाँ रहेगा। ठीक है, तो ये जो चिन्ह जो होगा वो हमेशा बड़ा वाला का होगा। ठीक है, जो यहाँ बड़ा वैल्यू आएगा वो यहाँ जो चिन्ह दिया रहेगा वही इसका चिन्ह होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है हमको कि देखिए 16 में से अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो क्या मेरा 13 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब कि हमको यहाँ इसका जो चिन्ह जो होगा वो क्या होगा? माइनस का होगा। क्यों होगा माइनस का? क्योंकि हमको यहाँ पे 13 लाना था। 16 में से 3 को अगर हम माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ये मेरा वैल्यू आ गया। ठीक है, ये मेरा फैक्टर तोड़ के हमने ये इसका चिन्ह परिपाटी करके ये ले आया। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमको क्या करा कि हमको अब यहाँ से गुणनखंडन लिखना है। ठीक है, इसका गुणनखंडन क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए x प्लस 16 इंटू x माइनस 13। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, और इसको मतलब जो भी है कैलकुलेशन करेंगे तो ये फैक्टर मेरा आ जाएगा। यहाँ तक आपको दिक्कत
नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका गुणनखंडन हो गया, यानी आपका ये फैक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी में अगर ये पूछता आपको कि x का मान क्या होगा, सपोज दैट इसमें तो आपको गुणनखंडन पूछा, फैक्टर ही पूछा, लेकिन इसी में आपको ये भी पूछ सकता था कि x का मान क्या होगा। अगर इस टर्म में जब पूछेगा हमको, तो जो यहाँ पे जो मेरा चिन्ह है वह ऑपोजिट हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हमको कर देना। यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ -16 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक, और ये हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये आपका कब हो जाएगा, जब कहता कि x का मान क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, तब ये चीज़ मेरा आंसर आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली वन क्या पूछ रहा है, ओनली वन सिर्फ फैक्टर पूछ रहा है। तो फैक्टर पूछ रहा है तो फैक्टर मेरा क्या होगा, x + 3 x - 3। ठीक है, देखिए x + 16 और x - 3 होगा। देखिए ऑप्शन में दिया होगा किसी में x + 16 और x - 3, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसी पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, D2 इसी तरह मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, D2 ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से बनाते होंगे या किसी भी सेट वगैरह से बनाते होंगे तो ये आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, कोई मतलब ये फेकू क्वेश्चन नहीं है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, यदि x² - 8x + 12 के गुणनखंडन ज्ञात करना आपको, ये आपका ऑप्शन दे दिया है 27/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम क्या क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या था, x² - 8x + 12 = 0। क्यों, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको इसको तोड़ना है, इसको फैक्टर में तोड़ना है, इस तरह गुणनखंडन करना है हमको कि मेरा 8 आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, 6 दूना 12 कर सकते हैं, 6 × 2 कहेंगे। हाँ सर, यहाँ तक तो कर सकते हैं, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हमने ये बताया था कि जो बड़ा वैल्यू यहाँ पे आएगा वो चिन्ह यहाँ पे जो दिया रहेगा वही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -6 और ये +2 है, तो हम घटाएंगे तो क्या जोड़ घटा के मेरा 8 आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि ये भी मेरा -2 होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह बड़ा का होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो हो गया होगा। देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। हमने ये बताया था कि यहाँ जो चिन्ह जो रहेगा, ठीक है, इस जगह पे जो चिन्ह रहेगा वही बड़ा वैल्यू का चिन्ह रहेगा, सेम रहेगा, कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हमको फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो हम x - 6 लिख सकते हैं और x - 2 लिख सकते हैं, यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए गुणनखंडन तो यही, फैक्टर तो मेरा यही आंसर हो गया। ठीक, और अगर इसी में हमने क्या लाइन में, ये 2 लाइन में आपका आंसर तक मैंने पहुंचा दिया। और ये बाय प्रोसेस अगर आप जाते हैं तो आपको 5-6 भी जा सकता था, ये पता नहीं कितना आप ले जाते हैं। तो x का मान क्या आ जाएगा, मेरा 6 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। हमको पूछा क्या है, 1 इसका फैक्टर पूछा है, तो x - 6 और x - 2, जिसमें होगा x - 6 x + 2 हो गया, यानी आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, x - 6 और x - 2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x² - 5x - 24 = 0 हो तो x का मान पूछा है। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंडन नहीं पूछा। ठीक है, तो देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इजगल टू 0। ठीक, आप इसको तोड़ते हैं तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या 8 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, कहेंगे हाँ। हमने ये बताया था कि जो यहाँ चिन्ह जो रहेगा वही बड़ा वैल्यू का मान हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 8 में 8 क्या है माइनस, और ये क्या है आपका 3 है। ठीक है, प्लस 3 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ा चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना होगा, अब हम x माइनस 8 और x प्लस 3 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब ये तो मेरा फैक्टर हो गया, ये तो मेरा गुणनखंडन हो गया। ठीक है, अब हमको x का मान निकालना है तो 8 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, विदिन सेकंड पहले मैंने आपको बताया था कि देखिए इसको हमने तोड़ दिया यहाँ तक। यहाँ चिन्ह में तो आपको प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है। देखिए चिन्ह में प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, अब प्लस हो जाता तो ये मेरा 5 नहीं आता। ठीक है, इसीलिए ये आपका प्लस होगा, एक प्लस एक माइनस, तभी तो घटेगा। दोनों सेम सेम हो जाएगा तब तो जुटिए जाएगा, तब तो फिर घटने का सवाल ही नहीं, तब तो फिर आपका आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका जब फैक्टर में आ गया तो ये बोले थे जब उसको सॉल्व करना होगा, जब हल करना होगा, जब सॉल्यूशन निकालना होगा, x का मान 8 और माइनस 3 आएगा। 8 और माइनस 3 ये देखिए यहीं पे है, क्या है 8 प्लस में और 3 माइनस में, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमको नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन, एक ही सवाल पूछा गया था वो टाइप का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा इसमें। अब देखिए ये जो आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है, ठीक है, यही क्वेश्चन पिछला बार NTPC 2016 में सबसे टफ सवाल आप बोल सकते हैं, या सबसे मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। कहेंगे सर क्यों? क्योंकि हमने जितना भी 8 क्वेश्चन पूछा गया था इससे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। 8 क्वेश्चन में ये था कि सारे सवाल तो एक टाइप के थे। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें से अंतर किया था। अब क्या अंतर किया था नहीं किया था, मैं उस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जब स्टार्टिंग जब किया था, जब फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करा रहा था, तो मैं आपको ये बताया था कि देखिए ये 18 तारीख 4 सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। सबसे वास्ट क्वेश्चन आप इसी को कह सकते हैं। देखिए क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C इजगल टू 0। हमने ये स्टार्टिंग में बताया था और मैं ये फिर से बता रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाता है, इसी तरह लिखा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन में। यहाँ तक क्लियर? देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इजगल टू 0, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम। पहले जब हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पे कुछ नहीं रहता था तो 1 रहता था। ठीक है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अब क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? किसी भी डिजिट को, किसी भी अंक को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं नो चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, अगर वही देखिए यहाँ था क्या, यहाँ सपोज दैट इसके पहले वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं था तो यहाँ बोले थे कि कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। तो अब देखिए ये जो है 2 जो है इसको अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 4 आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कैसे 4 आया, और वो भी ये कौन सी में आएगा? प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो डेफिनेटली ये भी प्लस में ही होगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्लस हो गया। अब देखिए इसको अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसको फैक्टर में तोड़ना है। अब ये कितना फैक्टर में टूटेगा मेरा, आप सोचिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 × 1 कर सकते हैं। 4 × 1 4 ना आएगा जी, कुछ तो और चेंजिंग तो नहीं हो रहा, कुछ तो दूसरा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर? ठीक, ये क्या है आपका 4 है।
और इसके पहले हमने ये बताया था आपको कि जो चिन्ह यहाँ रहेगा वो चिन्ह बड़ा का होगा, बड़ा वैल्यू का वही चिन्ह होगा। तो यहाँ पे आप क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। हमको लाना क्या चीज़ है, यहाँ पे -5 लाना है, ठीक है। और ये आपका -4 है, और ये अगर प्लस में रहेगा तो कभी भी आपका 5 आएगा नहीं, नहीं आएगा, इसलिए यहाँ भी हमको माइनस करना पड़ेगा। जब दोनों चिन्ह सेम होगा, जब दोनों चिन्ह सेम होगा तभी जुटेगा ना। अगर अलग अलग रह गया से, अगर चिन्ह ऑपोजिट हो जाएगा तब तो जुटेगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो ये हो गया, क्या हो गया आपका, देखिए -4 और -1 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमने क्या कहा था आपको फैक्टर करने के लिए, यानी गुणनखंडन करने के लिए, अभी हमने आपको ये बताया था कि x -4, ये देखिए x -4 इंटू x -1, यहाँ तक तो अभी हमने बताया था। लेकिन इसमें आपको करना क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया था तब तो यहाँ तो हमको इससे तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चिन्ह रहेगा आपका, जो भी डिजिट रहेगा, सॉरी जो भी यहाँ पे अंक रहेगा वो यहाँ पे हमको डिवाइड एनी हाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब यहाँ करेंगे तो मेरे को यहाँ भी करना पड़ेगा, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ भी हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे हमने इससे मल्टीप्लाई किया था, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए, अब ये अगर मेरा कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, कितना बार में, 2 बार में, यानी हम लिख सकते हैं x -2, ठीक है। और ये अगर हम इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे, यहाँ से हम यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं, या हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे इसके बाद। चाहे तो इसको हम आगे भी ले जा सकते हैं, x -1/2 कर देंगे, ठीक है। अब यहीं से अगर हमको यहाँ पे क्या पूछा, इसका गुणनखंडन, तो गुणनखंडन तो मेरा यही हो गया। और जो ये गुणनखंडन में जो आपका ऑप्शन दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका ये ऑप्शन दिया रहता तो ये आंसर हो जाता, अगर आपका ये ऑप्शन दिया है तो ये हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका कौन दिया है, x -2 दिया है, यानी x -2 दिया है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ये कहा था कि सही गुणनखंडन को छांटना था, इसमें ज्ञात करना था, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ था। और वनडे एग्जाम में तो ऑप्शन का ही मेन काम होता है। तो ये आपका आ गया, x -2 आ गया। ये आप समझे या नहीं समझे। अगर इसी में आपको पूछता कि x का मान क्या है, x का वैल्यू क्या है, तो हम क्या करते हैं, आपको देखिए क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पे चिन्ह है उसी को उलट देते, तो ये 2 हो जाता और ये आपका 1/2 हो जाता। यहाँ माइनस में था तो प्लस में ऑब्वियस हो जाता है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। यही एक क्वेश्चन जो था कि आपको लग रहा होगा टफ था, लेकिन ये टफ नहीं था। जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर था उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब जितने भी सवाल हैं सारे इजी सवाल हैं, आपसे चुटकियों में बन जाएगा सारे सवाल, ठीक है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, x² + x - 20 के गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। इसको तो आप चुटकियों में हल कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें तो आपको समय लगना ही नहीं चाहिए। ये 0 हो गया, इसको हम तोड़ेंगे 5 × 4 में, 5 चौका 20, ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताते अभी तक यही आ रहे हैं कि ये चिन्ह यहाँ होगा, जो चिन्ह यहाँ होगा बड़ा वैल्यू का चिन्ह वही हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा माइनस, क्योंकि अगर सेम हो रह जाएगा तब तो जुट जाएगा, और अपोजिट रहेगा तो घटेगा। हमको इसमें लाना क्या था, 1 लाना था, यानी 1x लाना था। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। यहाँ आपको पता होगा। अब इसको हमको तोड़ देना गुणनखंडन में, x + 5 हो जाएगा और x - 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका x + 4 हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए ये ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, x + 5 x - 4, यही आपका
हो जाएगा। इसी में अगर पूछ देता कि x का मान क्या होगा तो -5 हो जाता और +4 हो जाता। ठीक है, लेकिन पूछा नहीं था, जो पूछा था वही जवाब देंगे, ऑब्वियस। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उसको मैं देख लेता हूँ। सारे सवाल पिछला बार जो भी पूछा था सारे सवाल आज मैं करा दूंगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, क्या है, x² + x - 42 = 0। ठीक है, इसको तोड़ देना है। 7 × 6 में टूटेगा, इसका फैक्टर करेंगे 42 का तो यही ना होगा, ये 42 का फैक्टर करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो तोड़ देंगे तो x + 7 और x - 6। ठीक है, क्या पूछा, इसका फैक्टर क्या होगा, x + 7 और x - 6, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या है, बहुत इजी है, आप तो इसका गर्दा उड़ा दीजिएगा। x² + 17x + 72 = 0। ये आपको दिख रहा होगा, हाँ उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा और ये समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो कितना में टूटेंगे, 9 × 8 में इसको हम तोड़ देंगे। ये इसका फैक्टर कर देंगे 9 × 8 में। पूछा क्या हमको, यहाँ पे x का मान पूछा, नॉट फॉर फैक्टर, इसका गुणनखंडन आपको नहीं पूछा है। ठीक है, इसका फैक्टर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे हमने बोला था जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ बड़ा वैल्यू का हो जाएगा, ये ठीक है। इसका भी इसका भी प्लस का चिन्ह होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जोड़ के लाना है +18, तो अगर यहाँ घाटा माइनस कर देते तो नहीं आता, इसलिए जोड़ देंगे 9 और 8 17 हो जाएगा, मेरा आ गया, ये भी मेरा फुलफिल कर गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x + 9 × x + 8, ये क्या हो गया, मेरा फैक्टर हो गया, ये मेरा फैक्टर हो गया, यानी ये मेरा गुणनखंडन हो गया। ठीक है, अब हमको x का वैल्यू जब पूछ रहा है तो -9 होगा या -8 होगा, जो ऑप्शन में दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ये है कि आपके ऑप्शन में दिया क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन में अगर दोनों दिया है तो दोनों हो जाएगा -9 और -8, -9 -8 -9, यानी आपका ये हो जाएगा। ये पहले आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ऑप्शन में ये आ रहा है सी वाला। ठीक है, यहाँ तक मैंने पूरा जो पिछला बार NTPC CBT 2 में जितने भी सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे गए थे, मैंने सारे सवाल आपके सामने रख दिया, सारा सॉल्यूशन कर दिया, सारा का बेसिक एक ही था, सारा आपने समझ गया होगा और क्लियर कर गया होगा। उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष CBT 2 जिन भी विद्यार्थी लिखेंगे, ठीक है, या ग्रुप D लिखेंगे, उसमें भी कुछ सवाल रहने की संभावना है। ठीक है, जो मैंने बताया कम समय में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए तत्पर रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बाय।